अर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एगप प्रमुहे, एकात्म मुख है, एक प्रमुख है। दुनिया में दो राशियां बताई गई हैं। 25 बोल का 21वां बोल याद रखने वाले स्मृति कर सकते हैं कि दो राशियां होती हैं, जीव राशि और अजीव राशि। यानी दुनिया में दो ही चीज़ें हैं। जो कुछ है वह या तो जीव है और या अजीव है। और दोनों का इतना मिला जुला संबंध है संसारी अवस्था में तो कि जीव है तो साथ में अजीव भी है। अजीव के साथ जीव उस रूप में हो न हो, पर संसारी प्राणी है तो उसके साथ शरीर के रूप में अजीव भी होता है। और जीव और शरीर दोनों मिले हुए होते हैं। आत्मा और स्थूल शरीर ये मिले हुए हैं तो जीवन की बात हो सकती है, वरना फिर जीवन भी नहीं होता। तो शरीर और आत्मा, आत्मा और शरीर, इनमें जीव आत्मा यह प्रमुख तत्व है, मूल तत्व है। शरीर तो साथ में जुड़ा हुआ है, वह मूल नहीं। जीवन का मूल तत्व एक आत्मा है जो आगे भी रहती है। तो शरीर सहायक तत्व है, कुछ अंशों में गौण तत्व है, और आत्मा मूल तत्व है। हमारा ध्यान आत्मा पर कितना है और शरीर पर कितना है। आत्मा अकेली यानी जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। एक उत्पद्यते तनुमानेक एव विपद्यते, एक एव ही कर्म चिनुते सैक कह फल मश्नुते। उपाध्याय विनय विजय जी का ग्रंथ शांत सुधारस, उसमें चौथी भावना में जो कहा गया है कि एक ही अकेली ही, या जीव अकेला ही उत्पन्न होता है, जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अकेला ही कर्म का संचय करता है और अकेला ही कर्म का फल भोगता है। यूँ जन्म लेने में ट्विंस भी और ज़्यादा भी मान लो पैदा हो जाएं तो हैं वो अकेले अकेले। तो अकेला जीव आता है और अकेला ही जाता है। तो यह एक मानो तथ्य है कि मैं अकेला हूँ। यूँ तो अनेकांत से, सापेक्ष दृष्टि से विभिन्न बातें बन सकती हैं। मैं अकेला हूँ तो मैं दो भी हूँ, और भी 3-4 की बात भी हो सकती है। पर एक दृष्टि है कि मैं अकेला हूँ, मैं आत्मा हूँ, सो हम वह आत्मा मैं हूँ। सो हम वह मैं हूँ। बस वह मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो यह सो हम आयारो सूत्र में भी आ गया है, सो हम आश्रय। तो वह मैं हूँ, मैं वह आत्मा हूँ और अकेला हूँ। साथ में हैं, परंतु निश्चय नय में जाकर विचार करूं तो भी मैं अकेला हूँ। यह शरीर भी साथ नहीं चलने वाला है।
तो ये अकेलेपन का अनुभव अध्यात्म के संदर्भ में आदमी का उत्थान कराने वाला बन सकता है कि मैं अकेला हूँ, कर्मों का फल मुझे अकेले को भोगना है, मेरा कर्म मुझे भोगना है, मैं अकेला आया हूँ और मुझे अकेला ही जाना है। आयो है तो एक लोरे जासी एक आए, अकेला जाना है। तो यह एकत्व का अनुभव कि दूसरे हैं, व्यवहार में साथ हैं, दूसरे भी साथ हैं और सहयोग भी करने वाले कर देते हैं, सहारा देते हैं, कठिनाई में कई आड़े भी आते हैं। आखिर जाकर मैं अकेला हूँ। सहयोग करने वाले भी कितना करेंगे आखिर? मेरे पाप का उदय है तो सहयोग करने वाले या तो वे भी दूर हो जाएंगे, छोड़ देंगे, या करेंगे तो भी कितना करेंगे। आदमी के अपना पुण्य का योग अच्छा है तब तो मानो कोई बिगाड़ नहीं सकता। पाप का उदय आ गया, कोई बचा नहीं सकता। पुण्य का प्रबल योग है तो कोई मार नहीं सकता, कोई कष्ट में डाल नहीं सकता, बिगाड़ नहीं कर सकता। पुण्य का प्रबल योग है तो उस संदर्भ में, और पुण्य क्षीण हो गया, पाप का प्रबल उदय आ गया तो कोई बचा नहीं सकता। जो निकट रहने वाले होते हैं वे भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि पाप का उदय आ गया है। इसलिए दूसरे मेरे होते तो वे दूर क्यों भागते? मेरे पाप का उदय आ गया, कोई मेरे आगे नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अकेला हूँ। खुद के कर्म वे आगे आते हैं। संस्कृत में कहा गया है, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। पूर्वकृत पुण्य होते हैं, वे आदमी की रक्षा करते हैं। पर्वत पर चढ़ जाओ, समुद्र के पास चले जाओ, जंगल में चले जाओ, पुण्य साथ में हैं, वे रक्षा करते रहते हैं। पाप का योग हो तो फिर रक्षा की बात नहीं, फिर तो कठिनाई भोगने की बात हो सकती है। तो वैराग्य निष्पादन में यह एकत्व भावना एक भूमिका अदा कर सकती है कि मैं अकेला हूँ, फिर क्यों इस मोह माया में मैं पड़ा हूँ। और यह अकेलेपन का अनुभव आदमी को पापों से दूर करने में भी सहयोगी बन सकता है। जब वह साधु जंगल में जा रहा था, एक साधु था, जंगल में यूं रास्ते में जा रहा था विहार करता हुआ, तो कोई वहाँ डाकू एक मिल गया जंगल में। देखा अरे कोई साधु महात्मा है, तो उसने साधु को भी पकड़ लिया। साधु का भी क्या बात है, मुझे क्यों पकड़ा है, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? कैसा मैं डाकू हूँ, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास रख दो, छोड़ दो, मैं डाकू हूँ। साधु ने कहा रे मेरे पास तुम क्या लेना चाहते हो, मेरे पास क्या है? 2-3 पात्र हैं भिक्षा के लिए, थोड़े से कपड़े हैं, पूंजनी आदि थोड़ा सा सामान है, इसका तुम क्या लोगे? तो साधु लोग हैं, भिक्षा मांग भिक्षा लेकर जीवन चलाते हैं। रुपया पैसा मैं रखता नहीं हूँ, कोई रुपया पैसा नहीं है, न मेरे पास है न बैंक में कहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। तो मैं तो भोजन भी खुद नहीं पकाता, घरों आदि में जाकर भिक्षा लाता हूँ, थोड़ा जो उससे काम चलाता हूँ। पानी भी मांग कर लाता हूँ, यानी गृहस्थों से लाता हूँ। कपड़ा भी गृहस्थों से मिलता है, मेरे पास तो कुछ और पैसा तो है नहीं। तो कहा ये पात्रे ये भी मुझे दे दो। करे ये भी तुम लोगे, तुम साधु से भी गए बीते हो,
हम तो थोड़ा बहुत पात्रा, थोड़ा गोचरी भिक्षा के लिए रखते, थोड़े बहुत कपड़े ओढ़ने के और के, ये भी तुम ले लोगे क्या? कि साथ जो है वो दे दो मुझे। न साधु ने कहा जो है वो दे दूं तो मेरे पास साधुपना, तुम वो ले लो। जो है वो दे दूं तो मेरे पास साधुपना वो भी तुम ले लो फिर तो। कैसा साधुपना तो मैं नहीं ले सकता। तो साधु ने कहा खैर साधुपना मान लो, अगर नहीं ले सकते तो यह बताओ तुम ये डाका डालना ये काम क्यों करते हो? कैसा जीविका चलाना, बड़ा परिवार है, 15-20 बहुत परिवार में लोग हैं, सबको पालना पोसना तो पैसा तो चाहिए ना। तो मैंने तो यही धंधा ले रखा है, डाका डालना, चोरी करना, लूटपाट करना, इसी से हमारा पूरा गिरोह है कई डाकुओं का, इससे जैसे तैसे काम चलाते हैं। मैं डाकुओं के गिरोह में मुखिया मैं हूँ, सरदार हूँ, मुखिया हूँ। तो साधु ने सोचा रे इसको थोड़ा ज्ञान दूं, इसकी आत्मा का भी उद्धार हो जाए। तो साधु ने कहा यह बताओ तुम इतना यह करते हो, तुम यह बताओ यह पाप है या नहीं? पाप तो है, गलत काम तो है ही, बुरा काम है, डाका डालना चोरियां करना पाप है। तो क्या पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा? ये तो हम सुनते आए हैं साधु संतों से और से भी कि कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। तो ये तुम सारा काम, तुमने कहा कि परिवार में इतने लोग हैं, पालना पोसना परिवार के लिए करना पड़ता है, तो जब ये तुम पाप कर्म के फल जब तुमको भोगने को मिलेंगे तब परिवार के लोग भी साथ में आएंगे क्या वो पाप को भोगने के लिए? साथ जरूर आएंगे। मैं उनके लिए इतना करता हूँ तो वो भी पाप का फल भोगने में साथ क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे। तो उनको पूछा कि नहीं कभी कि पूछना क्या करे, पूछ लो, पक्का कर लो वो साथ में है या नहीं। अब तुम्हारा घर कहाँ पर है? घर तो 100-200 मीटर इधर है, तो अभी पूछ के आ जाओ। कह जाऊँ तुम भाग जाओ तो? करे मैं कहाँ भाग जाऊँगा मैं। कह ना पता नहीं तुम भाग जाओ, पहले तुमको रस्से से बांधूंगा। एक पेड़ के एक रस्सा ला कर के साधु को रस्से से पेड़ के कांठा बांधा। अब तुम नहीं जा पाओगे, अब मैं घर में जाकर पूछ के आता हूँ। वो डाकू पास में घर था, गया और अर्जेंट वो इमरजेंसी मीटिंग जैसी बुलाई परिवार की, तत्काल सब इकट्ठा हो जाओ। तो पोतेर बेटेर वो पोतियार सब इकट्ठा हो गए, 15-20 लोग सब। तो वो डाकुओं का सरदार बोला जी देखो मैं दिन रात तुम्हारे लिए खपता हूँ, परिवार के लिए खपता हूँ, दिन देखता न रात, जहाँ मौका लगता है वहाँ जाता हूँ, लूट पाट डाका डाल के पैसा रुपया लाता हूँ। तो देखो धर्म का सिद्धांत, धर्म में कहा गया अभी कर्म का फल तो भोगना पड़ता है, तो मुझे भी ये पाप है तो फल तो भोगना पड़ेगा ना। तो मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, जब मुझे फल भोगना पड़ेगा उस कष्ट को फल को भोगते समय तुम भी थोड़ा थोड़ा बांटोगे ना, सहभागी बन जाओगे ना। क्या मुझे अकेले को तो नहीं कष्ट भोगना पड़ेगा ना, तो तुम सब मेरे साथ हो ना पाप का फल भोगने के समय। तो वो परिवार के लोग एक दूसरे को देखने लग गए, बगले झांकने लग गए, कोई बोले नहीं। वो डाकू बोला रे बोलो तो सही, मेरे साथ हो या नहीं पाप का फल भोगने में। तो वो डाकू का बड़ा बेटा था, वो खड़ा हुआ कि पिताजी मैं सबकी ओर से बोलता हूँ, इन सब की ओर से बोलता हूँ, हम कोई साथ नहीं है आपके। पाप का फल भोगने में कोई साथ नहीं होंगे, कष्ट पाने में कोई साथ नहीं है। हम तो खाने में साथ हैं, मार खाने में, फल भोगने में साथ नहीं है, पाप नहीं भोगेंगे हम, आप देख लो। डाकू ने सोचा अरे मेरी तो आंखें खुल गई, आज कोई साथ नहीं है मेरे। वापिस गया साधु के पास, साधु को खोला, बोला बाप जी जाके आ गया मीटिंग कर ली। क्या निष्कर्ष मीटिंग का? बाप जी कोई साथ नहीं है मेरे, तो सबसे मैंने सोचा सब मेरे साथ हैं, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं तो भ्रम में था, सोचता था पूरा परिवार मेरे साथ है, कुछ भी होगा तो सब साथ है, पाप का फल भोगने में सब साथ रहेंगे, सब बांट लेंगे। सब ने नकार दिया कि कोई
कोई साथ है ऐसा कोई नहीं बोलता है, उल्टा ये कहा भी कोई, हम तो कोई, वो बड़ा बेटा बोला कोई साथ नहीं है। तब संत ने कहा रे कोई साथ नहीं है, फिर क्यों इतना पाप करते? बाप जी अब तो मैं समझ गया, अब तो ऐसा पाप नहीं करूँगा। अब आपकी सौगन, इसी क्षण के बाद आप साधु लोग हो, मुझे त्याग करा दो। जिंदगी में कभी भी यह डाका डालना, चोरी करना, लूटपाट करना, हत्या करना, ऐसा काम करने का मुझे सौगन कराओ, त्याग करा दो। तो साधु ने त्याग करा दिया कि बाप जी मेरा जीवन आपने सुधार दिया, जीवन सुधार दिया मेरा, आपने आत्मा को सुधार दिया। आंखें खुल गई मेरी, तो ज्ञान हो गया कि कोई, मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। तो फिर ये दूसरों के लिए इतना धंधा पाप का करना क्यों करूं? तो एक साधु की संगत हुई तो यह पता चला कि तुम अकेले हो, पाप का फल जब भोगना पड़ेगा, तुम अकेले हो, फिर क्यों पाप कर्म का बंद करो। एक डाकू भी एक साधु की संगति से अच्छा इंसान बन गया। तो पापी भी धर्मी बन सकता है। कई बार साधुओं का ऐसा संदेश उपदेश मिलता है। इसलिए ये सत्संगत है, साधुओं की संगति भी अच्छी है, साधु के पास रहना भी अच्छा है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, मानव को जैसा संग मिले, बस उसी ढंग में ढलता है, बस सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से भगवान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। दीपक से दीपक जलता है, दीपक से दीपक जलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। सत्संगत से सौभाग्य बढ़े, सत्संगत से सौभाग्य बढ़े। सत्संगत से वैराग्य बढ़े, सत्संगत से वैराग्य बढ़े। पानी से पौधा फलता है, पानी से पौधा फलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है।
जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। तो यह एकत्व में अकेला हूँ, यह चेतना जब पुष्ट होती है तो आदमी पापों से बचने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दानान स्वेट्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्रं वयन्ति तवेषु या उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समनेणाय पुत्ते।